जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट रायपुर बंतलाब, मेरे साथ ट्रस्ट के सदस्य हैं। और हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है संस्कृत दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ट्रस्ट संस्कृत माह मनाने जा रहा है। इसका अर्थ है कि एक माह जो है पूरे संस्कृत के कार्यक्रम होंगे और जिसका शुभारंभ 23 जुलाई मंगलवार को सुबह 11 बजे पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बाहर हम निःशुल्क 5000 पौधों का जो है वितरण कर ये मनाने जा रहे हैं। और इसके एक माह अलग अलग कार्यक्रम होंगे, संस्कृत के सेमिनार होंगे, ड्रग्स के खिलाफ रैली होगी और साइबर क्राइम के ऊपर जो है बच्चों के कंपटीशन होंगे, कबड्डी के मैच होंगे और भी अन्य कार्यक्रम होंगे। और इसी के चलते जो है ये आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। आप पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर किया है। ट्रस्ट का मात्र उद्देश्य है प्रदेश में देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देना और बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डायरेक्टर के शर्मा जी हैं, ये कृषि के डायरेक्टर रहे हैं, और नरेश रैना जी हैं, प्रोफेसर शरद सर हैं, उत्तम चंद जी हैं, विजय जी हैं, और भी हमारे ट्रस्टी जो है इस ड्राइव में जुड़े हुए हैं। और परसों इसका शुभारंभ होगा और भी अन्य जो है कार्यक्रम इसके होंगे। तो आपसे आग्रह है कि हमारे इस कार्यक्रम को कवर करें। और जम्मू कश्मीर की भूमि देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है और एलजी साहब के आने से देववाणी संस्कृत भाषा को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी में संस्कृत विभाग नहीं था, उन्होंने उसकी हमारे आग्रह पर उसकी स्थापना की और कटरा गुरुकुल की सीटें बढ़ाई और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। और जल्द ही मुझे लगता है प्रदेश के स्कूलों में छठी से संस्कृत भाषा भी प्रारंभ होगी, इसका भी जो है कार्य चल रहा है। लगता है ऐसे कार्यक्रम कर युवाओं पर प्रभाव पड़ता है, संस्कृत की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है उनका? हाँ, इसका काफ़ी प्रभाव मिलता है। और संस्कृत देववाणी संस्कृत मात्र कर्मकांड की भाषा नहीं है, हमारे ये संस्कार हैं और इसको लोग काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने और शरद सर ने एक सरल संस्कृत बोध भी पुस्तक निकाली है, जिसको इंग्लिश की ग्रामर आती है वो संस्कृत भी पढ़ सकता है। वो हमने 10,000 पुस्तकें निःशुल्क बांटी भी हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। हमने संस्कृत चलत मोबाइल संस्कृत गुरुकुल भी शुरू किया है, वो जो गाँव में जाकर निःशुल्क संस्कृत पढ़ाता है। और भी हमारे ट्रस्ट के जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। आखिर में क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि आने वाला युग संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। खासकर मैं संस्कृत के विद्वानों से आग्रह करूंगा, चाहे वो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, चाहे वो कर्मकांड से जुड़े हैं, अपने बच्चों को पहले संस्कृत पढ़ाएं, फिर हम लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए। और आप डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, हम उसका विरोध नहीं करते, पर संस्कृत का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। भाषा किसी जाति की नहीं होती, हम भाषा को जाति से जोड़ देते हैं। संस्कृत पंडितों की भाषा है, पंजाबी उनकी है, उर्दू उनकी है, भाषा किसी की नहीं होती। भाषा का ज्ञान सभी को होना चाहिए।